हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप मेरी वॉइस और वीडियो आपको क्लियर होगी। काइंडली रेज हैंड करके मुझे इन्फॉर्म कर दे और अपने कैमरास ऑन करके भी मुझे इन्फॉर्म कर दे। क्या मेरी वॉइस और वीडियो आपको क्लियर है? कैमरास काफी कम लोगों के ऑन है अभी भी। ठीक है, तो फटाफट अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, रेज हैंड लोअर कर लीजिए और अपने कैमरास ऑन कर लीजिए फटाफट, ताकि आप मुझे दिख सको। जल्दी जल्दी जल्दी। अगर आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं हो तो किसी कंफर्टेबल पोजीशन में चले जाओ, वहां बैठ जाओ शांति से, जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, मम्मी ना बुलाए, पापा ना बुलाए, कुछ और घर के काम ना हो। ठीक है, और वहां पे आप आकर के फ्री होकर के अच्छे से डायरी पेन के साथ बैठो, क्योंकि आज का जो सेशन है वो डायरी पेन के साथ ही अटेंड करना है आपने। ठीक है, सो बहुत मेहनत करी है सेशन के पीछे और आज मैं आपको अपना 100% देने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मुझे दो, अपने कैमरास ऑन करके फटाफट जल्दी जल्दी। ठीक है, सो यहाँ से मैं स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ आप सबको, मेरी शॉर्ट में जर्नी में आपको रिकैप करके बताती हूँ, और उसके बाद हम डायरेक्टली आज के इस टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक टॉपिक आज मुझे दिया गया है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो नाम मेरा अंचल अटलानी है, अंचल अटलानी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और जस्ट एक स्टूडेंट हुआ करती थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ही था, और उस टाइम पे मुझे इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोडक्शन हुआ। सबसे पहले क्या होता है, जब अपॉर्चुनिटी आती है तो कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे साथ वही सिचुएशन हुई थी, जब मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया था मुझे कुछ खास समझ नहीं आया था, और वही रीजन था कि मैंने बिना सोचे समझे मना कर दिया था। फिर कुछ टाइम बाद मैंने मेरे रिस्पेक्टिव सीनियर महकदीप सर, बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मैं आज उनका, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराया था। उनका मैंने कुछ टाइम बाद सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे मैंने उनका चेक देखा, 7,500 रुपए का। और मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मैं 7,500 रुपए देख करके बिजनेस में आई हूँ। मुझे नहीं पता गाड़ियां, मुझे नहीं पता क्या प्रोडक्ट है, कैसा बिजनेस है, क्या था, बंदे जोड़ने वाला काम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, बस मुझे एक चीज पता थी कि भाई पैसे आते हैं, और मैं 7,500 रुपए देख करके ही इस बिजनेस का पार्ट बनी थी। उस टाइम पे डिसीजन बना लिया था कि अगर ये इंसान 19 साल का होकर के बिना ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ भी अगर 7,500 रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा सकती हूँ? मैं तो ग्रेजुएट हूँ भाई। ठीक है, और उसके बाद डिसीजन बना लिया इमीडिएटली कि फॉरएवर बिजनेस को करना है, स्टार्टअप करना है। स्टार्टिंग में फिर भी कुछ समझ नहीं आता मुझे मुझे याद है अभी भी, मुझे लगभग 6 बार मार्केटिंग प्लान समझाया गया था, 5-6 बार ही। मैक्स सर ने 5 स्टेजेस का प्लान मुझे एक्सप्लेन किया था कि ये नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, एएम मैनेजर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मैं पूरी ब्लैंक थी, मैं बहुत ज्यादा ब्लैंक थी। मतलब ऐसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिन्हें उंगली पकड़ के सिखाया जाता है कि भाई ये देख, देखो ये 1 ऐसे लिखना होता है, 2 ऐसे लिखना होता है, मेरे साथ सेम हिसाब था। और उस टाइम पे फिर मैंने एक ही चीज करी कि मैंने अपने अपलाइन को पूरा टोटली वो कर दिया कि भाई आप मेरे को जैसे गाइड करना चाहते हो आप मेरे को वैसे करो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, बट मुझे इतना पता है कि मुझे पैसे कमाने हैं। आप मुझे इतनी अश्योरिटी दो, पैसे आते हैं? उन्होंने बोला हाँ पैसे तो आते हैं। ठीक है, तो बस फिर जैसे बताना है आपको, मेरे को बताते जाओ आपको क्या करना, मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मैं वो करते जाऊंगी। वही करते करते 1.5 से 2 महीने जब मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, उसके बाद 1.5 से 2 महीने क्लैरिटी करने में लगा, डिसीजन बनाने में लगा। और जब डिसीजन बन गया तो 4 से 5 दिन के अंदर अपना 2CC का बिजनेस कंप्लीट करके एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर बिजनेस को स्टार्टअप किया। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि पैसे, ठीक है, पैसे, इस माइंडसेट से मैं आई थी बिजनेस में। तो वहां पे एक शॉर्ट टर्म माइंडसेट होता है, एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट होता है। मेरा उस समय लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं था, मेरा शॉर्ट टर्म माइंडसेट था। मुझे लगता था कि भाई इस महीने पैसे आ जाए, बाद का बाद में देखा जाएगा, वो वाले एटीट्यूड से मैं काम करती थी। और उस मंथ क्या हुआ, जैसे ही मैंने अपना 2CC कंप्लीट कर लिया, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया मेरा, मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई 12,000 रुपए की, और मैंने डिसीजन बनाया कि मैं वो जॉब भी करूंगी। मैंने एक चीज सोची कि यार आज के रेट में क्या होता है, हम जॉब को फुल टाइम करते हैं और बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं। तो मेरे साथ यही सेम सिचुएशन थी, लेकिन एक्चुअल में होना ऑपोजिट चाहिए। जॉब एक टेम्परेरी चीज है, आपको जॉब देखा जाए तो पार्ट टाइम करना चाहिए, बिजनेस फुल टाइम करना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे ऑपोजिट था मेरे साथ। मैंने ऑपोजिट जा करके डिसीजन ये बनाया कि मैं पहले मैं फुल टाइम जॉब करूंगी और पार्ट टाइम में फॉरएवर बिजनेस को करूंगी ऑफलाइन। ऑफलाइन समय नहीं मिलता, 10 बजे जॉब पे जाओ, रात को 8 बजे आओ, उसके बाद कहाँ टाइम है मीटिंग करने का, लोगों को पीपीटी दिखाने का, बिजनेस बताने का समय नहीं है। ठीक है, उस समय ना जूम होता था, ना यूट्यूब होता था, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप वीडियो कॉल ढंग से आता था।
तो ऐसे करके बिजनेस स्टार्टअप किया था। 2 महीने लगे क्लैरिटी होने में, समझ आने में कि भाई जॉब से ना खर्चे निकल सकते हैं, जिंदगी नहीं जी जा सकती, इंजॉयमेंट नहीं की जा सकती, एक अच्छी लाइफस्टाइल आप जॉब से नहीं स्पेंड कर सकते, राइट। सो वो क्लैरिटी मिलने में 2 महीने लग गए और बॉस के साथ अच्छी खासी अनबन हो गई, ठीक है। मतलब मेरा जॉब रोल था सेल्स एग्जीक्यूटिव का, और मैं वहां पे सर्व करती थी समोसे ठीक है। सो वो चीज मुझे बहुत बुरी लगी कि यार मैं तो, मेरे ईगो पे बात आ गई, भाई मैं बीबीए ग्रेजुएट हूँ, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, और वहां पे मैं समोसे सर्व करूंगी। तो यहाँ से बोलते ना नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, और उसके बाद डिसाइड कर लिया कि भाई जॉब में तो कुछ नहीं रखा, ये तो नहीं हो पाएगा, फॉरएवर बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, मेहनत करते हैं उसके पीछे, और अच्छे से एफर्ट पुट करके वहां पे अच्छी खासी इनकम अर्न करते हैं। तब तक इतनी क्लैरिटी हो चुकी थी, भाई लाख भी आता है, 60,000 आते हैं, 80,000 आता है, मेरा माइंडसेट ये था कि भाई लाख छोड़ो, 30,000 भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो भी मैं कर लूंगी, ये माइंडसेट था। और उस टाइम पे फिर फाइनली डिसीजन बनाया, इट वाज नवंबर, नवंबर मुझे याद है, नवंबर में मैंने अपनी जॉब क्विट की थी, 5 नवंबर को मैंने अपनी जॉब क्विट करी थी, और मैंने प्रॉपरली फॉरएवर बिजनेस को करना स्टार्ट किया था। तभी भी काफी भटकते रहते थे हम कि भाई ये देख लेते हैं वो देख लेते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं था। बट मुझे आज भी याद है, इट वॉज 24 नवंबर, जिस दिन मैं लुधियाना सक्सेस डे गई थी, और वहां पे मैंने साक्षी सिंगला मैम को बोलते हुए सुना था, जो कि अगेन हमारी टीम फायर की बहुत बड़ी लीडर है। मैंने उन्हें बोलते हुए सुना था, और उनकी जर्नी सुन करके एक चीज रियलाइज हुई कि भाई मैं शायद फॉरएवर को इतना सा समझती थी, लेकिन आज के डेट में ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मतलब शायद मैं जितना सोच भी नहीं सकती उससे परे है ये अपॉर्चुनिटी। और वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया, और उसके बाद क्या ही बात थी, उसके बाद तो मेहनत ही मेहनत, स्ट्रगल चालू हो गई। फिर आने वाले 2 महीनों के अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया, जनवरी मंथ में मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गया था। और उसी मंथ का जो फेब मंथ में मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ था। और उससे एक मंथ पहले जनवरी मंथ का जो मेरा हाईएस्ट पे आउट था, दैट वाज 28,000 रुपीज। मैंने आपको बताया था मैं सोच के 30,000 आई थी, 8,000 देख के आई थी बिजनेस में, लेकिन माइंडसेट यह था लाख छोड़ो 30,000 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जब 28,000 का चेक आया तो एक चीज समझ आ गई, भाई 28,000 आ गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलते ना कमी लगती है किसी चीज की, तो वो 28,000 रुपए देख के भी मुझे बहुत छोटा अमाउंट लगा था कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ 28,000 आया, लेकिन बट वो वर्थ इट था। और उसके बाद और मेहनत करनी स्टार्ट करी, डिसीजन बनाया कि भाई 28,000 आ सकता है ना, तो 2,80,000 भी कमाया जा सकता है। और उस टाइम पर डिसीजन बना के और मेहनत करनी स्टार्ट करी। फेब में सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गया, और मार्च में क्या लग गया जी, लॉकडाउन, ठीक है। मार्च में लॉकडाउन हो गया, जितने सपने ऊपर लेके चल रहे थे वो सारे क्रैश डाउन हो गए, ठीक है। जो फ्लाइट उड़ी थी बस नीचे आके लैंड हो गई। और उसके बाद टोटली ब्लैंक हो चुके थे, शुरुआत के 2 महीने तो कुछ समझ ही नहीं आया, मार्च अप्रैल क्या करना है कैसे करना है, घर पे बैठे बैठे दिन में 3 ट्रेनिंग 4 ट्रेनिंग 5 5 ट्रेनिंग्स लगाना, सिर्फ ट्रेनिंग्स। हम टोटली नरिश कर रहे थे अपने आप को कि वो 2 महीने हमने ऐसा नरिशमेंट अपने ऊपर लिया, ऐसा काम अपने ऊपर किया कि भाई अब अगर हम उतरे ना तो फाड़ देंगे। वही एटीट्यूड के साथ हम स्टडी करते थे, ट्रेनिंग्स अटेंड करते थे। और उसके बाद यही हुआ, मार्च मंथ में वापस से कम बैक किया, सॉरी मई मंथ में वापस से हमने कम बैक किया। जून मंथ से मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये अचीवमेंट्स की लाइन थी। अगर मैं आपको मेरी इनकम की बात करूं, मई मंथ की मेरी इनकम थी 9,000 रुपए, दैट्स इट, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल पे उस मंथ जस्ट स्टार्ट हुआ था, आखिरी के 10 दिन काम करके 9,000 रुपए आया तो क्या बुरा है बताओ। उसके अगले मंथ मई के बाद क्या आता है जी, जून मंथ में मेरी इनकम 9,000 से बढ़ के 16,000 रुपए हो गई। जुलाई मंथ में 26,000 रुपीज, और अगस्त मंथ में 46,000 रुपीज, सितंबर मंथ में 76,000 रुपीज, और मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया था सितंबर मंथ में। और रही बात अक्टूबर मंथ की, तो अक्टूबर मंथ की जो मेरी इनकम थी दैट वाज 1,17,000 रुपीज। मैं आपको अगर एक रियलिटी बताऊं, जब मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था अक्टूबर 2019 मेरा पहला चेक आया था सिस्टम से, वो था 1,719 रुपए। और एग्जैक्टली एक साल बाद अक्टूबर 2020 का जो मेरा पहला चेक था दैट वाज 1,17,000 रुपीज। सो ऑन एन एवरेज आज मैं बोल सकती हूँ कि मैं एक 6 फिगर इनकम अचीवर हूँ इस प्लेटफॉर्म से। आज मुझे करेंटली 2.5 साल हो चुके हैं ऑलरेडी बिजनेस में काम करते हुए। 2.5 साल में अपनी खुद की कम्युनिटी बिल्ड कर चुकी हूँ, जहाँ पे 100 से ज्यादा लोग आज मेरी टीम में काम कर रहे हैं। ऑलरेडी एक बहुत प्रेस्टिजियस लेवल पे वर्क कर रही हूँ। भाई मैनेजर लेवल अचीव करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बट यह है कि
ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है, अगर मैं कर सकती हूँ तो फॉर श्योर आप भी कर सकते हो। तो ये जो आज मैंने आपको स्टोरी बताई इसे इंस्पिरेशन लेकर चलो, काफी अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में, काफी चीजें होती है, काफी लोग आपके ऊपर डाउट करेंगे, हो सकता है कई बार आप अपने ऊपर डाउट करोगे कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा। हो सकता है आपको सिस्टम में 1 साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, बट आपकी कोई अचीवमेंट ना हो, कोई रिजल्ट नहीं हो। जरूरी नहीं है कि अगर मैं 14 महीनों में मैनेजर बन गई तो आप भी बन जाओ, ऐसा नहीं है। बट ये टोटली होली सोली डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपके एफर्ट के ऊपर, कि आप कितनी मेहनत, कितना एफर्ट पुट कर रहे हो और आप कैसे ग्रोथ लेना चाहते हो। ठीक है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट फॉर श्योर। ठीक है, सो दैट्स इट। ये मेरी छोटी सी जर्नी थी आज जो मैंने आपको शेयर करी। अब मैं यहाँ से स्ट्रेट अवे हमारे टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ। सो आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है दैट इज वाई फॉरएवर प्रोडक्ट्स बिजनेस। ठीक है, फॉरएवर, वाई फॉरएवर तो आपने सुनी है, आपने ट्रेनिंग लगाई है, भाई फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, काफी टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लीडरशिप, बहुत सारी चीजें आप यहाँ से अचीव करते हो। ठीक है, जब आप वाई फॉरएवर की ट्रेनिंग अटेंड करते हो आपको इतनी तो क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई फॉरएवर क्यों करना है मुझे। लेकिन यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना, ये ट्विस्टेड है थोड़ा सा। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का ही बिजनेस क्यों। ठीक है, सो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो एक छोटी सी पीपीटी मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है। एक प्रॉमिस आप मुझसे करो सबसे पहले कि 648 हो गए ऑलरेडी, 648 पर्सन यहाँ पे कनेक्टेड है और ये लास्ट तक यहीं बैठे रहने चाहिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला मैं आपको 1 घंटे में सारी क्लैरिटी करूंगी। 1 घंटा नहीं, बेरली आधा घंटा मैं आपका लूंगी और आधे घंटे में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगी। लेकिन आपने अपने आप से कमिटमेंट ये करनी कि एक आपने नोट्स बनाने, दूसरा आपने अटेंटिवली इस सेशन को अटेंड करना है। अगर अभी भी ऐसा है कि भाई आप कहीं बैठे हो और पीछे कुछ और चल रहा है या पीछे इंस्टाग्राम या कुछ और चल रहा है तो छोड़ दो सेशन, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो सेशन इमीडिएटली। क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो सीरियस है अपने काम को लेकर के, अपने प्लेटफॉर्म को लेकर के और अपनी लाइफ को लेकर के, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, सो यहाँ से हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑन करती हूँ आपको। ओके, मेरी प्रेजेंटेशन विजिबल होगी? ठीक है जी। सो अब बात करते हैं वाई फॉरएवर प्रोडक्ट्स बिजनेस। ये मेरे थ्रू आज मैं आपको प्रेजेंट करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ बिजनेस की। हमें एक चीज क्लियर नहीं होती कि भाई बिजनेस क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, बिजनेस बेसिकली एक एक्टिविटी होती है जो आप दो चीजों के साथ करते हो, एक या तो प्रोडक्ट्स के साथ, एक या तो सर्विसेज के साथ। हम यहाँ पे जॉब नहीं करते हैं, हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस किस चीज के साथ होता है जी? बिजनेस दो चीजों के साथ होता है, या तो आपका कोई प्रोडक्ट होता है जिसके साथ आप बिजनेस करते हो, या फिर कोई सर्विस होती है जिसको आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, कस्टमर्स को एट द एंड ऑफ द डे। प्रोडक्ट्स में मैंने यहाँ पे एग्जांपल लगाया कोको कोला का। ठीक है, कोको कोला एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो कोको कोला बना रही है मैन्युफैक्चरिंग से, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और अलग अलग जगह से होकर के फाइनली जब वो कंज्यूमर तक जा रहा है, कंज्यूमर अपने पॉकेट से 50 रुपए पे कर रहा है, तब जाके वो कोको कोला कंपनी रन कर रही है आज के डेट में। राइट, तो उसके पास एक प्रोडक्ट है जो वो कस्टमर को ऑफर कर रहा है और उसके थ्रू वो अपना बिजनेस जनरेट करता है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की यहाँ पे, दैट मीन्स वहां पे ये जो बिजनेस एक्टिविटी है वो रन हो रही है। सेकंड है सर्विस। सर्विस यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया पैकर्स एंड मूवर्स। पैकर्स एंड मूवर्स कौन होते हैं? जब भी आप हाउस शिफ्टिंग करते हो या आप घर की शिफ्टिंग या कुछ भी शिफ्टिंग करते हो तो वो आपको हेल्प करते हैं, वो आपका सारा सामान पैक करते हैं और वो सर्विस वो आपको उस लोकेशन में छोड़ देते हैं जहां पे आप जाना चाहते हो और वहां पे आपका सामान सेफली पहुंचाते हैं। तो इनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें वो डील कर रहे हैं, बट इनके पास एक सर्विस है जो वो प्रोवाइड कर रही है हम लोगों को। ठीक है, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे अपना घर शिफ्ट करना है, मुझे नहीं पता मुझे पैकिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, मैं कहाँ से सामान वहां तक पहुंचाऊंगी, तो वहां पे मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने बताया कि मेरे को घर शिफ्ट करना है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। उन्होंने अपना सामान भेजा, उन्होंने बॉक्सेस भेजे, वो घर आए, बॉक्सेस में पैक किया सारा सामान और उन्होंने सेफली मेरा सामान एज इट इज वहां पहुंचा दिया जहां मुझे पहुंचना था। राइट, सो ये क्या है? ये एक सर्विस है जो उन्होंने प्रोवाइड करी मुझे, दैट्स इट। इस तरीके से वो बिजनेस कर रहे हैं। मैंने उन्हें फोन किया, अब मैं उनकी कस्टमर बन गई, मैंने उन्हें फोन करके बुलाया, उन्होंने मेरे को सर्विस प्रोवाइड करी, मेरा सामान वहां तक पहुंचाया, मैंने उन्हें पे कर दिया उस चीज के लिए, दैट्स इट। ठीक है, सो इस तरीके से एक बिजनेस एक्चुअली ऑपरेट किया जाता है, या तो प्रोडक्ट के साथ या तो सर्विस के साथ। ठीक है, अब अगर मैं आपकी बात करूं तो आप यहाँ पे किस चीज के साथ डील कर रहे हो? आपको पता है हम एलोवेरा के साथ डील कर रहे हैं, बी हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मोटिव यहाँ पे दोनों है, एक्चुअल में देखोगे तो दोनों है। एक तो आप प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हो, दूसरा आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। सर्विसेज आप किसको प्रोवाइड करते हो? लोगों को आप रिक्रूट करते हो, तो आप उन्हें गाइड करते हो, कोच करते हो, ट्रेन कर रहे हो कि वो कैसे अपना बिजनेस स्टार्टअप करे, दैट इज योर सर्विस जो आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, और इन दोनों चीजों का कंपनी आपको पैसा दे रही है। राइट, आगे बढ़ते हैं।
अब मैं बात करती हूँ कि क्या एग्जैक्टली लगता है जब हम एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को स्टार्टअप करने जाते हैं। हमारा हम बेशक सर्विसेज प्रोवाइड करें, लेकिन हमारा जो 90% जो मेजर फोकस रहेगा वो प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट्स का है। अगर प्रोडक्ट्स बिकेगा नहीं तो कंपनी पैसे कैसे कमाएगी, और कंपनी पैसे नहीं कमाएगी तो आपको पैसे कैसे दिए जाएंगे बोनस के तौर पे? पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज की, राइट? सो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या एग्जैक्टली लगाया जाता है, क्या एग्जैक्टली लगता है जब आप अपना प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्टअप करने जाते हो तो। ठीक है, सबसे पहली बात एक आइडिया। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आप सब अपने आप को इमेजिन करो कि भाई आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिसे अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है, और बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले तो एक आइडिया चाहिए ना कि आप क्या चीज का बिजनेस करोगे। आइडिया चाहिए, आप रेस्टोरेंट खोलोगे, आप कैफे खोलोगे, ठीक है, आप कोई दुकान खोलोगे, बुटीक खोलोगे, सैलून खोलोगे, क्या करोगे एग्जैक्टली आपको एक आइडिया होना चाहिए ना कि भाई मैं किस चीज में एक्चुअल में बिजनेस क्रिएट करूंगा या करूंगी। सेकेंड, मार्केट रिसर्च। आपने उस पर्टिकुलर चीज के पीछे मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। आज अगर आप एक कपड़ों का भी दुकान खोलना चाहते हो, एक जूतों का दुकान खोलना चाहते हो, किसी भी चीज का दुकान खोलना चाहते हो ना, तो आपको उसके पीछे मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई जहां मैं दुकान खोलूंगा वो मार्केट एरिया है नहीं, दुकान चलेगी नहीं चलेगी, प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं बिकेंगे। ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती है जब आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करने जाते हो तो। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। भाई पैसे तो लगेंगे ना बिजनेस चालू करोगे तो। आखिर दुकान खरीदनी होगी तो भी पैसे लगेंगे, जमीन खरीदनी होगी तो भी पैसे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक प्रॉपर फिजिकल प्लेस चाहिए जहां पे आप बिजनेस को स्टार्टअप करोगे। दुकान चाहिए, लैंड चाहिए, लैंड लोगे उसके ऊपर दुकान बनाओगे, उसके पीछे भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है जब आप इस चीज को कंडक्ट करते हो तो, राइट? नेक्स्ट आता है एसेट्स। एसेट्स, अब ऐसा तो नहीं है कि आप दुकान खोल के वहीं खाली बैठ जाओगे। फर्नीचर चाहिए भाई, एक टेबल, एक चेयर, दो चेयर, चार पांच चेयर, हो सकता, डिपेंड करता है आप क्या चीजों में डील कर रहे हो। अगर आप एक एक डेली नीड्स का भी दुकान खोलना चाहते हो ना, तो आपको ऐसे वो बॉक्सेस जो क्वाड्रेंट्स रहता है वो बनाने पड़ते हैं। हमें डेकोर चाहिए, ठीक है, शेल्फ चाहिए जहां पे हम सामान को रखेंगे, तो वो क्या कहलाएगा जी? वो हमारा एसेट कहलाएगा, हमारा फर्नीचर, वो शेल्फ, डेकोर जो भी हम रखेंगे। अच्छी लाइटिंग चाहिए ताकि कस्टमर आए तो वो अट्रैक्ट हो आपकी दुकान से। तो ये सारी चीजें एसेट्स के नाम पे कहलाएंगी। नेक्स्ट आता है जी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होगी भाई? इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो पे करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना पंखे बिना लाइट के आप बैठे रहोगे, गर्मी बहुत हो चुकी है ऑलरेडी, है ना? उसके बाद उसको डेकोरेट करने का, उस शॉप को डेकोरेट करने का एक्सपेंसेस अलग रहेगा। अब ऐसा भी नहीं कि आप अकेले काम करोगे, कम से कम दो चार लोगों को काम पे रखोगे तो सही, स्टाफ तो चाहिए ना काम करने के लिए, उन्हें सैलरी भी पे करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद वाईफाई, आज के डेट में नेसेसिटी है वाईफाई, मतलब जरूरत बन गई आज के डेट में वाईफाई। ठीक है, सबको पता है आज के डेट में बिजनेस ऑनलाइन होता है, ठीक है, ऑनलाइन, और ऑनलाइन काम करने के लिए वाईफाई जरूरी है। पढ़ाई ऑनलाइन है आज के डेट में, हमारा बिजनेस ऑनलाइन है आज के डेट में, बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है, हर चीज आज के डेट में ऑनलाइन चल रही है, तो वाईफाई का कॉस्ट तो लगेगा लगेगा। ठीक है, उसके बाद पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, चाय का खर्चा, खाना पानी, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद री इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक बार दुकान खोल के बैठ गए दोबारा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उन्हें रीस्टॉक भी करना पड़ेगा, और उसके पीछे फिर से पैसे लगाने पड़ेंगे, मतलब री इन्वेस्टमेंट तो है ना भाई। उसके बाद रिस्क फैक्टर, ठीक है, रिस्क फैक्टर सोच के देखो कितना इन्वॉल्व होता है। अगर आप आज एक चाय का ठेला भी खोलना चाहते हो ना, आई कैन गारंटी वो 1 से 2 लाख रुपए का कॉस्ट बेयर करता है। 1 से 2 लाख रुपए का कॉस्ट बियर करता है। और अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो तो क्या वहां पे रिस्क फैक्टर नहीं है? क्या पता आपकी दुकान डूब गई तो, आपकी दुकान नहीं चली तो, आपके प्रोडक्ट नहीं बिके तो, या आपकी चाय नहीं बिकी तो? सोचने वाली बात है। मतलब जहां आप पैसे लगा रहे हो ना, वहां एक्चुअल में रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वहां पे एक पॉसिबिलिटी आ गई है कि भाई आपको पैसे रिटर्न आएंगे या नहीं आएंगे, तो उससे हम बोलेंगे रिस्क फैक्टर। ठीक है, लास्टली बात करती हूँ मेंटल हेडेक की। मेंटल हेडेक बहुत होगा भाई, आप खुद सोच के देखो, जब हम फॉरएवर बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, हम अगर 1,000 रुपए का भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में रहता है कि भाई बाप रे पैसे लगा दिए, कैसे आएंगे, रिटर्न आएंगे नहीं आएंगे, हेडेक होता है इस चीज का। आप खुद सोच के देखो, जब आप लाखों इन्वेस्ट कर रहे हो, करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हो अपने खुद के बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, तो क्या वहां पे सर दर्द नहीं होगा आपका? टेंशन नहीं होगी आपकी? भाई आपने तो लाख रुपए लगाया है, 2 लाख रुपए लगाया है,
तो मेंटल हेडेक, मेंटल प्रेशर होना बनती है, वो बात बनेगी बनेगी, क्योंकि आपने इतना कुछ इन्वेस्ट किया है, और वो जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी जुगाड़ के पैसे होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे यहाँ पे अमीर ज्यादा बैठे हैं कि भाई 1 लाख 2 लाख रुपए तो एम ही पड़े हमारे पास, नहीं है ऐसा, राइट। सो अब आप अंडरस्टैंड करो कि भाई ये एग्जैक्टली लगता है जब हम अपना, हाँ, जब हम अपना एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ आप सोचो एक बार इमेजिन करके देखो, ठीक है। भूल जाओ सारी चीजें, सब कुछ, कोई फॉरएवर कुछ नहीं, बट आप एक बार सोच के देखो, एक बार इमेजिन करके देखो कि भाई आप एक्चुअल में अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो विदाउट एक्चुअली स्टार्टिंग अप अ बिजनेस। मतलब आप अपना खुद का बिजनेस चालू भी कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपने तो बिजनेस चालू ही नहीं किया, ठीक है। आपने कोई कॉस्ट बेयर नहीं करा, आपको कोई दुकान, कोई लैंड, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे भी आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। कैसे? सोचने वाली बात है। आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा ना, कैसे मैम, एग्जैक्टली कैसे? सो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ अगेन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस में, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको अलाउ कर रही है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो विदाउट एक्चुअली स्टार्टिंग अप अ बिजनेस, ठीक है। ये हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर्स है। मुझे एक बार, मैं यहाँ से चैट बॉक्स ऑन करती हूँ और मुझे आप सब एक बार ये बताओ कि कितने लोग हैं जो किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं। है यहाँ पे कुछ लोग? टाइप योर नेम, आप अपना नाम टाइप करो यहाँ पे, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ आप सबका। कितने लोग हैं जो एक किसी मल्टीनेशनल, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं? हैं, बहुत लोग हैं ऑलरेडी। वाओ, रुक ही नहीं रहा ग्रेट, ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वेलकम टू फॉरएवर बिजनेस। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। इट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी क्योंकि ये मल्टीपल नेशंस में काम कर रही है आज के डेट में, ठीक है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ शायद आप ऑलरेडी एसोसिएटेड हो या शायद आपने रिसेंटली ही ज्वाइन किया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप अगर आ गए हो ना, तो पहली बात तो मैं बोलती हूँ आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो, ठीक है। आप लकी हो कि आप फॉरएवर बिजनेस का पार्ट हो, आप उससे डबल लकी हो क्योंकि आप टीम फायर का पार्ट हो, ठीक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टुडे, दैट इज टीम फायर 64, ठीक है। तो हम आज टीम फायर का पार्ट है। वेलकम करती हूँ आप सबका फॉरएवर बिजनेस में। अब मैं बात करती हूँ कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट फॉरएवर बिजनेस, एग्जैक्टली क्या इतना स्पेशल है फॉरएवर बिजनेस के बारे में। चैट बॉक्स बंद कर दे अपना अपना और काइंडली पे अटेंशन टू द ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग्स पे पे अटेंशन करें। मैं आपको बताती हूँ कि क्या एग्जैक्टली इतना स्पेशल है फॉरएवर बिजनेस के बारे में। जब हम फॉरएवर बिजनेस को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे को नहीं लगता इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई और होगा। छोड़ो कंपनी 160 देशों में चल रही है, 40 साल हो गए काम करते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता वो सब। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है, दैट इज नो कॉस्ट बिजनेस, ठीक है। इसके पीछे आपको कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। मैं प्रोडक्ट परचेज करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और ट्रांजेक्शन में डिफरेंस होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो आप किसी टेंजिबल चीज पे, किसी एसेट पे या किसी ऐसी चीज पे खर्चा करते हो जहां से शायद आपको कुछ समय के बाद रिटर्न आए या शायद कभी रिटर्न ही ना आए। जैसे कि आपकी एजुकेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई तो करी होगी, 12वीं पास तो सबने करी होगी, ठीक है। अगर आपने 12वीं पास करी है, आपने 3 साल ग्रेजुएशन करे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब मेरे को बताओ ये कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ? ये क्वेश्चन आता है कई बार कि मैम ये कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ, ये तो एजुकेशन हुई ना भाई, ये तो जरूरी है। हाँ जरूरी है बिल्कुल, लेकिन अगर आपने 3 साल या 12 साल, आपने 15 साल इन टोटल आपने पैसे लगाए हैं एक जगह पे जहां से शायद आपको कोई रिटर्न नहीं आया। मैं अपनी बात करूं, मैंने 3 साल की डिग्री ली है बीबीए की, वो डिग्री आज भी मेरे कॉलेज में पड़ी हुई है, मुझे ग्रेजुएट हुए हुए 3 साल हो चुके हैं, वो डिग्री आज भी कॉलेज में पड़ी हुई है मेरे, मैं अभी तक डिग्री नहीं लेकर आई हूँ अपनी, ठीक है। 3 साल हो चुके हैं मुझे डिग्री, ग्रेजुएट हुए ऑलरेडी, ठीक है। अब आप खुद सोचो, वो 3 साल जो मैंने पढ़ाई करी है वहां पे, वो 3 साल में मैंने लगभग 6 से 8 लाख रुपए खर्चा करे हर चीज में। अपनी फीस हो गई, बस की फीस हो गई, घूमना फिरना, सारे एक्सपेंसेस तो मैं वहीं जाऊंगी, कॉलेज जाते जाते जितना भी खर्चा होगा वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा एक तरह से, राइट। सो आप खुद इमेजिन करके देखो, 6 से 8 लाख रुपए जो मैंने अपनी एजुकेशन के पीछे खर्चा करे, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आया ठन ठन गोपाल, बस मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। मेरे पास ना तो प्लेसमेंट आई, ठीक है, ना ही मेरे पास जॉब आई, और जॉब आती भी है ना तो आपको 1 महीना पहले अपने आप को घिसना होगा, तब जाके वो आपके हाथ में सैलरी पे करते हैं।
ठीक है। सो वो बात अलग होती है, वहां पे आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। मैंने बात किया ना बिजनेस की, प्रोडक्ट और सर्विस की, तो वहां पे जब आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो तब आपको वहां पे पे किया जाता है, और यही होती है जॉब, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं फॉरएवर बिजनेस की बात करूं तो सीधी बात, ये नो कॉस्ट बिजनेस है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। इन्वेस्टमेंट टर्म को अपने दिमाग से निकाल फेंको, इन्वेस्टमेंट नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बात करते हैं प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मैम ये फ्रॉड हुआ तो, स्कीम हुआ तो, कंपनी भाग गई तो। मेरे को एक बात बताओ, अगर कंपनी फ्रॉड होती, स्कैम करती, स्कीम करती, तो 1 साल चलती, 5 साल चलती, 10 साल चलती, 15 साल चलती, 44 ईयर्स कैसे चलती? बेवकूफ है क्या इंडिया की गवर्नमेंट? खुद सोच के देखो, इंडिया की गवर्नमेंट बेवकूफ है क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन को 22 साल से इंडिया में काम करने दे रही है? आखिर वो इंडिया में आकर के अपने प्रोडक्ट बेच रही है ना, वो भी तो पैसे कमा रही है इंडिया से, इंडियन से। सोचो एक बारी, ठीक है। तो वहां पे सीधी बात ये कि भाई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, आप खुद सोच के देखो, अगर कोई कंपनी 44 ईयर्स रन कर रही है। मैं आपको अपनी बात करूं, जब मैंने बिजनेस को समझा था, मुझे एक ही चीज समझ आई थी, भाई 40 साल हुए हैं फॉरएवर को रन करते हुए, 41 ईयर्स हुए थे उस टाइम पे जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। तो जब मुझे बताया कि 41 ईयर हो गए हैं सक्सेसफुली रन करते हुए, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं समझ आया। मैंने कभी क्वेश्चन ही नहीं उठाया कि भाई स्कीम हो सकती है, स्कैम कर सकते हैं, पैसे लेके भाग गई तो ये कंपनी। ये सब कुछ नहीं है, सुनी सुनाई बातें होती है जो हमारा दिमाग खराब करती है। खुद दिमाग लगा लो, खुद सोच लो भाई, कोई कंपनी अगर 44 ईयर्स से रन कर रही है तो वो स्कीम, स्कैम या फ्रॉड कैसे करेगी आपके साथ? और उससे बड़ी बात तो ये कि अगर स्कैम करती भी है, फ्रॉड करती भी है, स्कीम करती भी है आपके साथ, तो मेरे को एक बात बताओ, आपने पैसे कितने लगाए? आपने लगाए लाखों, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, बोला कंपनी ने आपको लगाओ पैसे? जब पैसे ही नहीं लगाए, कोई रिस्क ही नहीं है, तो अगर कंपनी भाग भी गई तो आपका क्या नुकसान हुआ? सोच के देखो एक बारी। आज मुझे 2.5 साल हो चुके हैं बिजनेस में काम करते हुए। 2.5 साल में मैंने लगभग लगभग 16 लाख रुपए कमाया फॉरएवर बिजनेस से। जो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं 16 लाख रुपए। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 16 लाख में से एक भी पैसा फॉरएवर बिजनेस को नहीं दिया है अपने साइड से, उसने मुझे पे किया है। मेरी तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मैं तो अपने घर पे बैठ के काम कर रही हूँ। ठीक है, आप खुद सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, बिना इन्वेस्टमेंट के भी अगर आप 16-17 लाख रुपए कमा सकते हो, तो भाई इससे अच्छा क्या होगा? सोचने वाली बात है। देखिए, उसके बाद बात करती हूँ वर्टिकली इंटीग्रेटेड। वर्टिकली इंटीग्रेटेड पता है क्या होता है? कि कंपनी सारा प्रोसेस खुद करती है। आपने देखा होगा मारुति सुजुकी, ठीक है, इवन एप्पल, एप्पल की बात करती हूँ, एप्पल कितना बड़ा ब्रांड है, 25 देशों में चल रहा है आज के डेट में। आईफोन की हम बात करते हैं, जब हम ऑप्शन रखे आपके सामने सैमसंग या आईफोन, आप बिना आंख बंद करके आईफोन चूज करोगे। क्यों? ब्रांड है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, इवन आईफोन जो ब्रांड है ना, वो भी 4 कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, अपने आईफोन को लेकर के, अपने प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है। उसकी स्क्रीन कहीं से आती है, उसके बाद उसका बैटरी कहीं और से आता है, उसकी अंदर की जो इंटरनल पार्ट्स रहते हैं वो अलग कहीं और से आते हैं, फिर वो एक जगह कैलिफोर्निया या इंडिया या चाइना में उसको असेंबल किया जाता है, एक जगह मर्ज किया जाता है, ठीक है। मतलब वो 4 जगह से उसके पार्ट्स आते हैं, फिर एक जगह आके वो जोड़े जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स एप्पल अपने आप सारा प्रोसेस नहीं कर रही है, वो अभी भी किसी थर्ड कंपनी के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉरएवर बिजनेस की, तो यार इमेजिन करके देखो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब ये कि एलोवेरा के खेत भी हमारे खुद के हैं, वहां पे जो फार्मर काम कर रहे हैं वो भी हमने खुद हायर कर रखे हैं, उनको सैलरी पे की जाती है वहां पे, ठीक है। उसके बाद हमारे प्लांट है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, वहां पे रिसर्चर्स को हायर किया गया, उन्हें अलग सैलरी पे की जाती है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं वहां पे साइंटिस्ट हैं हमारे खुद के, जिन्हें हम सैलरी पे करते हैं। उसके बाद वहां से वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके बाद उसके पीछे पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग भी बकायदा सारी चीजें कंपनी खुद करती है, इंक कंपनी खुद का यूज कर रही है, ठीक है। पैकेजिंग के जो बॉक्सेस होते हैं वो खुद कर रही है, हर चीजें किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सारी चीजें वो खुद कर रही है, खुद ही प्रोडक्ट को बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका रिसर्च और फॉर्मूला भी खुद का है, उसके ऊपर बार बार रिसर्च कर रही है, डेवलप करके। इवन जो पोर्ट्स होते हैं ना, जो सी पोर्ट्स होते हैं जहां से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये सारा सामान भिजवाया जाता है, वो सी पोर्ट भी फॉरएवर के खुद के हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो भाई एलोवेरा तो चलो खुद उगा रही है कंपनी, हनी तो कहीं और से लाती होगी, वो भी कंपनी खुद बना रही है, ठीक है।
हम जो पीचेस बना रहे हैं, पीचेस मंगा रहे हैं, हमारे पीचेस में जो डाले हैं वो भी हमारे खुद के होते हैं। अब आप इमेजिन करके देखो, ये जो सारा काम कंपनी कर रही है, क्या लगता है आपको ये एक कंपनी, ये ऐसी कंपनी नहीं है जो सिर्फ एक कंपनी में, एक कंट्री में चल रही है, यूएसए या इंडिया, नहीं। ये जो चीजें हो रही है ना, ये 160 देशों के लिए हो रही है। और अगर मैं एक एस्टिमेशन लगाऊं ना यार, 1.5 से 2 करोड़ आबादी तो सिर्फ इंडिया में है जो फॉरएवर लिविंग में काम कर रही है। आप इमेजिन करके देखो कि 160 देशों में कितने लोग होंगे जो ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस का पार्ट है, जो एलोवेरा पी रहे होंगे, ठीक है। तो उनके लिए एलोवेरा बनाया जा रहा है ना। अब आप इमेजिन करके देखो कि किस बड़े स्केल पे ये सारी चीजें की जा रही है, और इससे हम बोलते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड, ठीक है। इसके बावजूद हमारी कंपनी कैश रिच है और डेट फ्री है। यार आज के रेट में हम अपना फोन भी खरीदने जाते हैं ना, एक आई वॉच, एप्पल वॉच भी खरीदते हैं ना, तो भी ईएमआई पे खरीदते हैं, ठीक है। फोन भी हम ईएमआई पे खरीदते हैं, लोन लेकर के किसी थर्ड पार्टी से। लेकिन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 44 ईयर्स से रन कर रही है, ये सारा काम कर रही है खुद। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके सर पे एक भी रुपए का कर्जा नहीं है। अब आप सोचो ऐसी कंपनी भागेगी? इमेजिन करके देखो भाई, कर्जा ही नहीं है, कहाँ भागेगी? क्यों भागेगी? सबसे पहली बात तो खुद ही पैसे कमा रही है सारे, राइट। उसके बाद कोई ऑफिस प्रॉपर्टी या शॉप रिक्वायर्ड नहीं है आपको। कुछ लोग होते हैं दिमाग वाले, बोलते हैं मैम हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का दुकान खोलेंगे। भाई क्यों खोलना, क्यों पैसा लगाना है? आपको अच्छा नहीं लग रहा वो सारी चीजें कंपनी खुद कर रही है तो, ठीक है। आपको तो बोला ही नहीं किसी ने कि भाई दुकान खोलो, ऑफिस खोलो, या वहां पे आप प्रोडक्ट सजा के रखो, बेचो। नहीं ना, ये चीज नहीं करनी हमने। मतलब आपका पैसा बच गया, ठीक है। उसके बाद कोई एसेट रिक्वायर नहीं है आपको, ना तो फर्नीचर चाहिए आपको, ना ही शेल्फ बना के रखने, आपको ना ही प्रोडक्ट स्टॉक करने, कुछ नहीं करना। उसके बाद कोई डेकोर का कॉस्ट नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के काम कर सकते हो, ऑफिस में काम कर सकते हो, कोई डेकोरेशन नहीं करनी, कोई साज सजावट नहीं करनी आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस नहीं होंगे। वाईफाई का कॉस्ट की बात करूं, ठीक है, वाईफाई का कॉस्ट मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी, ठीक है। आप अगर ये बोलोगे कि मैम ट्रेनिंग लगाने में तो लगती है वाईफाई का कॉस्ट, तो मैं आपको बोली इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में भी लगता है वाईफाई का कॉस्ट, ठीक है। और जो जो टाइम आप इंस्टाग्राम, जो डाटा, जो इंटरनेट आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में लगा रहे हो ना, उससे अगर आप फॉरएवर बिजनेस बिल्ड करोगे तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वो तो मैं नहीं करूंगी कॉस्ट इन्वॉल्व। उसके बाद कोई हेडेक नहीं रहेगा आपको कि आपको सामान मैनेज करना होगा, इन्वेंटरीज देखनी पड़ेगी, या मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड हो रहा है, क्या नहीं है, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। ये सब चीजें आपको नहीं देखनी पड़ेगी, आपको कोई हेडेक नहीं है इस चीज का, ठीक है। ना ही आपको ट्रेंड्स के चेंज होने का हेडेक है, भाई आज ये सनस्क्रीन अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा लग रहा है कस्टमर्स को, आपको हेडेक ही नहीं पालना इस चीज का, राइट। उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है आपकी, और ना ही कोई री इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। आप, मैंने आपको क्लियरली बता दिया क्यों इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन में डिफरेंस होता है। ट्रांजैक्शन वो होता है कि भाई आप किसी सामान के लिए पे कर रहे हो, तब वो सामान आपको दिया जा रहा है, यू पे फॉर द प्रोडक्ट दैट यू बाय, ठीक है। आप मार्केट से कोलगेट खरीदते हो, आप उसे पैसे पे करते हो, तब तो वो आपको पैसे प्रोडक्ट देता है ना, नहीं तो कैसे देगा? नहीं देगा, ऑब्वियसली। सो यही चीज है कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये प्रॉपर ट्रांजेक्शन है, आप उसी प्रोडक्ट के लिए पे करते हो जो आप खरीद रहे हो और जो आप पर्सनली यूज कर रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। जब पैसे लगाए ही नहीं तो रिस्क कैसा इन्वॉल्व होगा? मैंने आपको बोला दुकान खोलने, मैंने आपको बोला बिजनेस खोलने, या मैंने आपको बोला प्रोडक्ट मंगा के रखो घर पे, नहीं बोला ना। दैट मीन्स आपका कोई भी रिस्क फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। और उसके बाद यू कैन स्टिल बिल्ड वन हेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप अभी भी एक खाटी बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, और इससे अच्छा और क्या होगा? सॉरी फॉर द टर्म, ठीक है। सो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि भाई हम एक ऐसा बिजनेस का पार्ट है ना, और वो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि ये सारी चीजें जो शायद आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने में लगा रहे होते, वो चीजें आज आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, और इससे बेटर क्या होगा, राइट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉरएवर की ही प्रोडक्ट्स क्यों? मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप बिजनेस करते हो, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या खास है? सबसे पहली बात, आप खुद दिमाग लगा के देखो, खुद सोच के देखो एक बारी कि अगर एक कंपनी 44 ईयर्स से रन कर रही है, कैसे रन कर रही है? अगर वो प्रोडक्ट बेच रही है, अगर मैं एक एलोवेरा बना के बेच रही हूँ, अगर मेरा एलोवेरा अच्छा नहीं होता, ठीक है, अगर आपको एलोवेरा पसंद नहीं आता या आपको उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, क्या आप मुझसे एलोवेरा खरीदते?
नहीं खरीदते। और उस सिचुएशन में मेरी कंपनी कैसे सरवाइव करती? आज अगर मैं 160 देशों में एलोवेरा भिजवा रही हूँ, अगर मेरी कंपनी है फॉरएवर लिविंग और मैं भिजवा रही हूँ 160 देशों में अपने प्रोडक्ट्स, लेकिन वो वहां पे यूज ही नहीं हो रहे, कस्टमर्स का नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, वहां पे उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो बॉयकॉट कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट्स को, तो मैं 40 साल कैसे रन करूंगी अपनी कंपनी? सोचने वाली बात है। सबसे पहली बात तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि एक कंपनी का इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड तब है जब उसका प्रोडक्ट बहुत, बोलते हैं ना, दमदार है, राइट। नेक्स्ट बात करती हूँ नेचुरल। हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं। नेचुरल मतलब ये जो नेचर से ओरिएंटेड होते हैं, नेचर से निकाले गए हैं। हमारा एलोवेरा नेचुरल है। मेरे को नहीं लगता मेरे को एलोवेरा के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत है, आपको पता है एलोवेरा, हमने अपने दादा परदादा दादी सबसे सुना हुआ है भाई, एलोवेरा नाम का पौधा होता है जो बहुत अच्छा होता है। हमें नहीं पता उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इतना पता है कि वो अच्छा होता है, बालों के लिए, स्किन के लिए, कंज्यूम करने के लिए, हर चीज के लिए हमें पता है कि एलोवेरा अच्छा होता है। तो भाई एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स है। दूसरा, हम बी हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स में, बी हाइव बेस्ड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वो भी नेचुरल है, जो कंपनी ओरिएंट करके दे रही है, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखो, आपके सारे प्रोडक्ट्स, आप किसी भी प्रोडक्ट में चले जाओ, एक एलो टर्म आता है हमारा छोटा सा, ठीक है, वो कैंडी जैसा लॉन्जेस रहते हैं वो, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे भी इतनी थॉटफुल है ना कंपनी की, उसमें भी उसने एलोवेरा डाला है और उसमें हल्दी डाली है, ठीक है। सोच के देखो यार, एक छोटे से उसके पीछे, वो एलोवेरा का भी बना सकती थी, कुछ भी डाल सकती थी, लेकिन उसके पीछे उसने नेचुरल चीजें क्यों यूज करी, और उसे भी ग्लोबली पेटेंट करा रखा है। मतलब पूरी दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बना सकती। ये कॉन्फिडेंस है फॉरएवर लिविंग को अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इसीलिए फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स को हमें चूज करना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल है और वो कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा, पैक्ड एंड डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप विथ लव एंड केयर। आप कभी नहीं सुनोगे, कभी नहीं नोटिस करोगे कि कोई बंदा आपको फोन करके आपसे रूडली बात करे, आपको कोई डांटे, आपको कोई वो करे, ठीक है, टॉन्ट मारे कि भाई ये क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, या आपके घर पे छोड़ के चले जाए, फेंक के चले जाए आपके प्रोडक्ट्स को। फॉरएवर लिविंग इतनी थॉटफुल है ना अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, अपनी पैकेजिंग को लेकर के, पैकेजिंग से लेकर के आपके घर तक डिलीवरी तक, वो सारी चीजें खुद कर रही है, सारी चीजें खुद मैनेज कर रही है। वो मेक श्योर कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट आपके घर तक सेफली, अच्छे तरीके से, अच्छी कंडीशन में पहुंच जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि डिलीवरी के टाइम पे मेरे प्रोडक्ट्स एक दो बार ही डैमेज हुए, एक या दो बार ये इंसिडेंट हुआ है। मेरा जो भी प्रोडक्ट डैमेज हुआ, मैंने उसका फोटो खींच करके कंपनी को शेयर कर दिया, ईमेल कर दिया कि मेरा ये प्रोडक्ट डैमेज आया है, और अपना बिल का अटैच करके भेज दिया फोटो। मुझे 4 दिन 5 दिन के बाद सेम प्रोडक्ट कंपनी नया रिटर्न करती है, ठीक है। जो खराब हुआ वो तो मेरे पास है ही, लेकिन मुझे नया प्रोडक्ट भेज दे रही है सीधा सीधा। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कंपनी कितनी जेन्युइन है, कितनी थॉटफुल है जब अपने प्रोडक्ट्स की बात कर रही है तब, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपोर्टेड है हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर आप दुबई जाओगे या कहीं बाहर कंट्री में जाकर के वहां से कोई सामान लेकर आओगे ना, ऑटोमेटिकली उसकी हाइप हो जाती है, भाई मैं तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ, ठीक है। हम चाहते हैं ना कि हम अच्छी खासी, हम स्किन केयर करते हैं, लड़कियां होती है स्किन केयर करती है, तो वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स प्रेफर करती है, क्यों? क्योंकि क्वालिटी बेटर होती है, अच्छा होता है, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। जो भी हम कोरिया के प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं ऐसे यूज करना, क्यों? क्योंकि वो इंपोर्टेड है, क्योंकि हमें अश्योरेंस है कि भाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, वो एज कंपेयर टू इंडियन ब्रांड शायद काफी अच्छी होगी, राइट। ऑटोमेटिकली हाइप क्रिएट हो जाती है। तो भाई हमारे प्रोडक्ट भी तो इंपोर्टेड है, यूएसए से बन के आ रहे हैं, एवं थोड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, पेटेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट्स पेटेंट क्वालिटी के हैं। एक जो एलो लिप्स आता है, एक लिप बाम है फॉरएवर का, 200 रुपए का लिप बाम आता है, उसके पीछे भी कंपनी ने करोड़ों खर्च करे हैं, करोड़ों, ताकि वैसा प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बना सकते। एक रेडी में पिज्जा बेचता है एक बंदा, ठीक है, एक ठेला लगा करके पिज्जा बेचता है, और एक होता है डोमिनोज का। दोनों में डिफरेंस क्या है जी पता है? पेटेंट का, ठीक है। क्योंकि डोमिनोज वाले ने अपने पिज्जा को पेटेंट करा लिया, कोई और पिज्जा वाला वैसा पिज्जा नहीं बना सकता, चाहे वो पिज्जा हट ही क्यों ना हो, नहीं बना सकता वो, ठीक है। उसका जो रेसिपी है वो सीक्रेट है, स्पेशल है, और उसके पीछे पैसे खर्च किए हैं डोमिनोज वाले ने कि भाई ये मेरी रेसिपी है, ये कोई नहीं चोरी कर सकता पूरी दुनिया में। वही सेम चीज फॉरएवर लिविंग ने आज करी है कि कोई और कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स चाह के भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, ठीक है, चाह के भी नहीं कर सकती। वो है पेटेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आप अब अंडरस्टैंड कर लो कि भाई आप कैसे प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हो, जो पेटेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, केयरफुली रिसर्च्ड, फॉर्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड।
अभी आने वाले कुछ दिनों में ग्लोबल रैली होगा, और ग्लोबल रैली में कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है। जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तो उसमें पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। हमारी एक वाइस चांसलर है होली स्टाउट, जो कि प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के पीछे वो काम करती है, प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके क्रिएशन करने का, जो डिमांड होती है ऑडियंस की, उससे वो बनाने का काम करती है। और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि हर एक प्रोडक्ट के पीछे इतना सोचा जाता है, उससे बहुत केयरफुली माइनर से माइनर तरीके से रिसर्च किया जाता है, उसे फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। आप सब अगर आज सनस्क्रीन यूज करते हो, फॉरएवर का एक सनस्क्रीन आता है एलो सनस्क्रीन, ठीक है, वो जो सनस्क्रीन है ना, उसके ऊपर 32 टाइम रिसर्च चल रहा है। एक बार सनस्क्रीन बना के छोड़ सकती थी कंपनी, हमें क्या फर्क पड़ता, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि खराब बना रही है, अच्छा ही बनाई। एक बार रिसर्च करके एक बार बना के छोड़ सकती थी, 5वीं बार छोड़ सकती थी, 10वीं बार छोड़ सकती थी, लेकिन 32वीं बार रिसर्च क्यों कर रही है? खुद सोच के देखो, 32वीं बार रिसर्च कर रही है वो उस पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर। अब आप इमेजिन करके देखो कि आपके प्रोडक्ट्स किस तरीके से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, ब्रांड, सीधी बात भाई, ब्रांड वैल्यू है हमारे प्रोडक्ट्स की, ब्रांड नेम है। जैसे एक बहुत अच्छा ब्रांड बोलेंगे हम, एप्पल एक बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है, यूएस पोलो बहुत अच्छा ब्रांड है, H&M बहुत अच्छा ब्रांड है। सिमिलरली हमारा जो एलोवेरा है ना, वो भी ब्रांड है, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन एलोवेरा बना रही है, ये जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात करी मैंने, आपके शहर या आपके नुक्कड़ या आपके एरिया की बात नहीं करी मैंने, पूरी दुनिया की बात करी मैंने। और पूरी दुनिया में 85% का जो मार्केट होता है ना एलोवेरा के और बीहाइव बेस्ड प्रोडक्ट्स का, वो 85% शेयर हमारी कंपनी होल्ड करती है। सीधी बात, हम मोनोपोली में है, ठीक है, हमारे आगे कोई टिक ही नहीं सकता जब बात एलोवेरा प्रोडक्ट्स की आती है तो, ठीक है। और ये ब्रांड वैल्यू है जो फॉरएवर लिविंग ने पिछले 44 इयर्स में क्रिएट करी है। आज अगर आप एलोवेरा, एक बाबा जी का एलोवेरा आता है, एक हमारा एलोवेरा आता है, ठीक है, हमारा एलोवेरा यूएई में बिक रहा है, लेकिन जब बाबा जी अपना एलोवेरा यूएई में बेचने जा रहे थे ना दुबई में, उन्हें बेइज्जती करके निकाल दिया गया था। देख लेना, आप यूट्यूब पे इंटरव्यू है, ठीक है, आप खुद सोच के देखो यार, ऐसा ब्रांड नेम है जो फॉरएवर लिविंग ने आज के डेट में क्रिएट किया है। लास्टली, कॉस्ट इफेक्टिव और वर्दी, हमारे प्रोडक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है मतलब वर्दी है, आप जो पे कर रहे हैं ना उसकी बराबर, शायद उससे ज्यादा वैल्यू आज आपको प्रोवाइड करी जा रही है जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब आगे बढ़ती हूँ, अब क्या नीड है इन प्रोडक्ट्स की? सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई जरूरत क्यों है इन प्रोडक्ट्स की आपको, मेन मुद्दे की बात तो वही है, आपको अगर जरूरत है तो आपके आस पड़ोस वालों को भी तो होगी, अब वो भी इंसान है, ठीक है। तो आज की जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है लोगों की, जिसने बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट क्रिएट किया है ह्यूमंस की लाइफ के ऊपर, आज पोल्यूशन है। आज से 20-25 साल पहले होता था पोल्यूशन? नहीं होता था। 20-25 साल पहले होते थे कैंसर के पेशेंट्स इतने ज्यादा जितने आज होते? नहीं होते थे। 20-25 साल पहले होती थी डायबिटीज किसी को इतनी ज्यादा, या बीपी, थायराइड, ये प्रॉब्लम आपने सुनी थी 20-25 साल पहले? नहीं सुनी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो लोगों का लाइफस्टाइल था वो अलग था, आज के डेट में लाइफस्टाइल अलग है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि आप जो खाते हो ना, आप वही बन जाते हो, तो आपने चूज करना है कि आप क्या खा रहे हो, वाइजली, सोच समझ के, ठीक है। अब क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें, हमारी हेल्थ को इनसाइड और आउटसाइड इम्पैक्ट करते हैं? फास्ट फूड की बात करूं तो आपको पता ही है, हाका नूडल्स, चाउमीन, ये सब चीजें तो हम खाते ही, हमें तो शौक से खाते हैं, पसंद है बहुत ज्यादा। तो ये हमारे हेल्थ के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इवन जो हम बोलते हैं ना घर का दाल रोटी खा रहे हैं, भाई दाल रोटी खाते हैं हम, सब्जियां खाते हैं अच्छे से, वो सब्जियों में ये चीजें की जा रही है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये स्प्रे किया जाता है। अब आप मेरे को बताओ, क्या गारंटी है कि वो चीजें आपको न्यूट्रिशन दे ही रही हैं? क्या जो वो चीजें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं आपको? कैसे कर रही हैं? वो तो ऑलरेडी मिलावटी होकर के आ रही हैं आपके पास। सोचने वाली बात है ना। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, मैंने आपको दो ही एग्जांपल दिए हैं, ये दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें इनसाइड, अंदर से और बाहर से, दोनों तरीकों से हमें हार्म करते हैं, नुकसान कर रहे हैं हमारा, ठीक है, फायदा तो नहीं करेंगे ये। एक छोटा सा आर्टिकल है, कल ही मैंने इंटरनेट पे देखा, देख सकते हो आप, फूड बास्केट इन डेंजर। हमारा जो फूड बास्केट होता है ना, जो फूड बास्केट हम, जो झोला हम कैरी करते हैं सब्जी मार्केट में, वो डेंजर में है। कैसे? क्योंकि आज के डेट में जो हमारी क्वालिटी है खाने की, वो बहुत
ज्यादा खराब हो चुकी है। जो न्यूट्रिशन वैल्यू हमें नॉर्मली मिलनी चाहिए खाने में, वो आज के डेट में बहुत ज्यादा गिर चुकी है। और इसके ऊपर ना जाने कितने आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, आपको भी पता है ऑलरेडी। अगर आप यहाँ पे कोई हाउस वाइफ बैठी हैं या कुछ बड़े लोग बैठे हैं, या इवन हम बीइंग अडल्ट, आप 18 साल के ऊपर हो, मतलब आप एक अडल्ट हो, और एक अडल्ट की तरह भी आप ये चीज जानते हो कि भाई आज के डेट में हम जो खाना खा रहे हैं ना, वो 100% प्योर नहीं है। क्या आपको नहीं पता पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं हमारे क्रॉप्स में? ठीक है, आपको नहीं पता कि हमारे खाने में आज के डेट में मिलावट की जा रही है बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब चीजें आज के डेट में हो रही है। दैट मीन्स ये चीजें हमें कहीं ना कहीं से तो नुकसान करेगी। और आज आपने माइंडफुल होना होगा, आज आपने सोचना होगा कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करना है जो ऊपर से सुंदरता दे रहे हैं आपको, या ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करना है जो आपको इंटरनली अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कोविड-19 आया था। कोविड-19 2020 की बात है, सब चीजें बंद थी उस टाइम पे, सिर्फ दो चीजें खुली थी, दो चीजें, सारी की सारी चीजें नुकसान में थी। इवन सब्जियां तक नहीं बिक रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राशन वाले दुकान बंद थे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन दो चीजें चल रही थी, एक हेल्थ, ठीक है, दूसरी सिकनेस। हेल्थ और सिकनेस दोनों की बात करी मैंने। हेल्थ के अंदर ही एक्चुअली आती है वेलनेस और सिकनेस, वेलनेस और सिकनेस। ठीक है, उस टाइम पे विटामिन सी की इंपॉर्टेंस आप सबको पता चल चुकी थी। ठीक है, तो वो कहलाएगा वेलनेस। लेकिन सिकनेस होता है हॉस्पिटल्स, ठीक है, मेडिसिन, दवाइयां, ये होती है सिकनेस। अब आप मुझे बताओ, आप कौन सी इंडस्ट्री में डील करना चाहोगे? अगर मैं वही सिचुएशन वापस लेकर आऊं और मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई या तो आप सब्जी बेचो, या तो आप कपड़े बेचो, या तो फिर आप जूते बेचो, या आप किसी और गाड़ियां बेचो, किसी और इंडस्ट्री में डील करो, या फिर हेल्थ इंडस्ट्री में डील करो, एक बिजनेस माइंडसेट के साथ आप क्या चूज करोगे? प्रॉफिट? प्रॉफिट किस में आएगा? हेल्थ में, क्योंकि वो इंडस्ट्री तो खुली है, वो तो नहीं बंद होने वाली। एक बात सोचो ना, आने वाले 100 साल बाद, आप खुद मेरे को बताओ ये चीज, क्या लगता है आपको आने वाले 100 साल बाद लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, इंसान पैदा नहीं होंगे? होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। ठीक है, तो क्या लगता है आपको 100 साल बाद जब इंसान पैदा होंगे तो उन्हें हेल्थ की जरूरत है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। ठीक है, हर चीज को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन हेल्थ को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और आज हम उसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हो? घुमा फिरा के बात तो कान यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो। भाई आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको खुद को भी तो हेल्दी होना चाहिए ना, सबसे पहले तो। ठीक है, एक अगर आप एक बात बताओ, अगर आपने एप्पल का शोरूम खोला तो क्या वहां पे सैमसंग का फोन चलाओगे आप? नहीं ना, ऑब्वियसली आईफोन ही यूज करोगे। सो अंडरस्टैंड करो कि भाई जब आप लोगों को हेल्थ के बारे में बताओगे, या आप अगर हेल्थ का बिजनेस करोगे, तो आपने एक चीज ये चेक करनी कि क्या मैं हेल्दी खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल या छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम मार्केट प्लेस में जाते हैं, एक मार्केट होता है ना जहाँ पे बहुत सारा रश होता है, वो मार्केट एरिया में मैंने एक बोतल खोली, पानी का बोतल लिया हमने, बिस्लरी वाला जो होता है, उसका बोतल का ढक्कन खोला और मैंने मार्केट में रख दिया। ठीक है, 3 घंटे बाद अगर मैं आपको बोलूंगी आप उस पानी को उठा के पियो, तो क्या आप पियोगे? बताओ, नहीं पियोगे ना। क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि वो गंदा हो गया होगा, टॉक्सिक 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 चीजें चली गई होगी उसके अंदर, धूल मिट्टी डस्ट चली गई होगी, वो गंदा हो गया पानी मैम, वो कैसे पियेंगे हम? राइट, एग्जैक्टली यही चीज। अब आप देखो उसी मार्केट में आप वो पानी की बोतल जिसका ढक्कन शायद इतना छोटा सा होगा, ये ढंग से कुछ जाएगा भी नहीं अंदर, उसके बावजूद वो पानी गंदा हो जाता है अगर 2 से 3 घंटे में। लेकिन उसी चौराहे में साइड में एक समोसे वाला रहता है, ठीक है, वो तो इतने बड़े पतीले में समोसे फ्राई कर रहा होता है, वो तो हम चटकारे मार मार के खाते हैं। ठीक है, उसके बाद मोमोज, मोमोज भी है, ठीक है, वो भी वही साइड में खड़े होकर ठेला लगा करके मोमोज बार बार बना रहा होता है, वही फ्राई कर रहा है, वही स्टीम कर रहा है, वो सब चीजें वही करके दे रहा है ना आपको। क्या उसमें डस्ट नहीं जा रही है? वो भी तो आप खा रहे हो। पानी पूरी लड़कियों को बहुत पसंद होता है, एनीवेज पानी पूरी वाला भी वही खड़ा है, वो वही बना रहा है, वही आपको खिला रहा है। क्या लगता है आपको उसमें उसमें गंदगी नहीं जा रही, उसमें पोल्यूशन नहीं जा रहा, उसमें डस्ट नहीं जा रही जो हम खा रहे हैं? और अब आप मेरे को बताओ, क्या लगता है आपको कि आपको ये चीजें नुकसान करती है नहीं करती है? ऑफ कोर्स करती है। राइट, सो उसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए? हमें चाहिए एलोवेरा, सीधी बात, एलोवेरा चाहिए। और एलोवेरा क्या करता है एग्जैक्टली हमारी बॉडी में? एलोवेरा कैसे वर्क करता है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबसे पहली पिक्चर देख लो आप, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी आंतें होती है, हमारा खाना जो भी हम खाते हैं वो हमारे आंतों में इस तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम क्या खा रहे हैं आज के डेट में? समोसे, मोमोज, हाका नूडल्स, ठीक है, ये सब चीजें खा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रिशन का वो
बंद हो जाता है। ठीक है, बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन्स में विलाइज होते हैं जहां से अब्जॉर्प्शन होता है हमारे न्यूट्रिशन का, जो खाना हम खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन वो जूस निकाल करके हमारी बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, क्योंकि हम खा रहे हैं आज के डेट में मोमोज, समोसे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो टॉक्सिन्स एक जगह जाकर के जम रहा है, जहाँ पे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था ना वहां पे टॉक्सिन्स जम रहे हैं, आज के डेट में गंदगी जम रही है। और वो गंदगी कैसे साफ करोगे आप? अब ऐसे इंसानों ने ऐसा तो कोई बड़ा सा ब्रश नहीं बनाया जिसको हम पेट के अंदर डालेंगे और सफाई कर लेंगे, ऐसा तो है ही नहीं, राइट। सो अब इसे आप कैसे साफ करोगे? इसे आप साफ करोगे एलोवेरा से। ये साइंटिफिकली, ठीक है, प्रूवन है, साइंटिफिकली बोला मैंने, साइंटिफिकली प्रूवन है कि एलोवेरा इकलौती एक, दैट्स इट, एलोवेरा इकलौती ऐसी चीज है जिसे आप कंज्यूम करते हो जिसके अंदर दम है कि वो जाकर के आपके इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई कर सके, क्योंकि उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है लिग्निन और एक होता है सैपोनिन। लिग्निन अंदर घुसने में हेल्प करता है, बारीक होता है बहुत ज्यादा, वो हमारी स्किन के अंदर घुसने में हेल्प करता है तीसरी लेयर तक। सैपोनिन सफाई करने का काम करता है, क्लिनजिंग एजेंट होता है, सोपीनेस जैसा रहता है, सोप जैसा रहता है, जो कि सफाई करता है। और एलोवेरा इकलौती ऐसी चीज है जो इन सब चीजों को, मतलब बाकी सारी चीजों को बीट कर देती है। ऐसा भी नहीं है, इवन आपको पता है ये टॉक्सिन्स, ये जो गंदगी होती है ना इतनी बारीक होती है, आप अगर सर्जिकल ब्लेड से, जो सर्जरी करने वाले ब्लेड्स रहते हैं ना बारीक बारीक, जिससे काट पीट करते हैं डॉक्टर्स, उन ब्लेड से भी ये सफाई नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन एलोवेरा इकलौती ऐसी चीज है जिससे ये सफाई की जा सकती है। अब आप मुझे बताओ, क्या लगता है आपको कि आपको इस चीज की जरूरत है या नहीं? या आपकी मम्मी को, पापा को, या आपके फैमिली वालों को, या आपके रिश्तेदारों को इन चीजों की जरूरत है या नहीं? इंसान ही है सबके सब, एलियन तो है नहीं, रोबोट्स तो है नहीं। ठीक है, तो इंसान है तो इंसानों को तो जरूरत है इस चीज की। अब हमें इसी चीज का बिजनेस करना है। अब लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट और बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि मुद्दे की बात तो ये है कि मैम पैसे कमाने हैं, और पैसे कैसे कमाएंगे जब आपको ये सारी चीजें पता होगी। अब मैं बात करती हूँ इंडस्ट्री की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने एक डाटा लिखाया हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगरीज है यहाँ पे, ये सारी चीजें जो एक इंसान को जरूरत होती है, बुक्स, टॉय, स्टेशनरी, यूटिलिटीज, होम इंप्रूवमेंट, हाउस होल्ड के गुड्स, कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर और वेलनेस। आपने देखा ये दो मेजर इंडस्ट्रीज है जो आज के डेट में सबसे ज्यादा बिकने वाले जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना वो इन दो इंडस्ट्रीज के होते हैं। कपड़े भी नहीं है वो, लेकिन वो है वेलनेस। ठीक है, वेलनेस और कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। और हम आज जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं ये तो वही है, वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, और कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर में हम डील कर रहे हैं आज के डेट में। अब आप मुझे बताओ, क्या लगता है आपको कि इनका बिजनेस कैसा चलेगा? आप प्रॉफिट में रहोगे या नुकसान में रहोगे? लॉस होगा या बिजनेस आगे बढ़ेगा? सोचने वाली बात है। ऑब्वियसली बिजनेस बढ़ेगा आगे, क्योंकि आप मेजर इंडस्ट्रीज का पार्ट हो। ठीक है, अब बात करती हूँ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की। जो दो मेजर बेनिफिट है हमारे प्रोडक्ट्स के, वो है रिजल्ट ओरिएंटेड और कॉस्ट इफेक्टिव। एक आपको रिजल्ट मिलेगा, ये 100% गारंटी है। मैं आपको यहाँ पे खुली गारंटी दे रही हूँ कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं, असरदार है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि मैंने रिजल्ट लिए हैं और मेरे को गारंटी है कि आप भी ले सकते हो। ठीक है, सेकेंड कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है मैम, ये तो नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। होता होगा, कुछ होंगे जो ये चीज बोल रहे होंगे कि मैम शायद प्रोडक्ट्स नहीं है कॉस्ट इफेक्टिव। मैं आपको बताती हूँ, हमारे प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कैसे? सबसे पहला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सब फेस करते हो, सबको आता है जब आप प्रोडक्ट्स देखते हो, तो ये प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज आता है दिमाग में, आता है भाई इतने महंगे प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स वर्थ इट है आज के डेट में। मैं बोलती हूँ सीधी बात, प्रोडक्ट वर्थ इट है। कैसे? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, 3 एग्जांपल्स दूंगी जिससे मैं क्लियरली बताऊंगी आपको। ये 2 प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक है, 2 ही प्रोडक्ट है। अब कोलगेट की जगह आप कोई भी और टूथपेस्ट लगा लो, जो भी आप यूज करते हो, दंत क्रांति, फलाना ठिकाना, जो भी टूथपेस्ट होता है, ये 2 चीजें हैं जो आप डेली यूज करते हो। सुबह उठते साथ ब्रश करते हो, नहीं करते हो? सारे के सारे करते हो ब्रश। ठीक है, अब आपके पास चॉइस है, 2 टूथपेस्ट की बात करती हूँ। सबसे पहला टूथपेस्ट कोलगेट। ठीक है, अब अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, अगर आप घर में 4 या 5 लोग भी हो, 4 लोग भी अगर आप एक टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, एक कोलगेट का कॉस्ट होता है लगभग 120-140 रुपए का। आप वो कोलगेट का टूथपेस्ट खरीदते हो, प्लस सबसे बड़ी बात ये, आपको पता है उसमें क्या डाला जाता है? फ्लोराइड। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो जो बातें मैं बता रही हूँ आप सुनो और क्लैरिटी करो इस चीज को अच्छे तरीके से। ठीक है, सो कोलगेट में मिलाया जाता है फ्लोराइड। कोलगेट या कोई भी टूथ जेल है ना, टूथपेस्ट है जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होता है, उसमें मिलाया जाता है फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या होता है? चूना पाउडर, सस्ता केमिकल होता है जो हमारे टूथपेस्ट में डाला जा रहा है। अब आप मेरे को बताओ,
आप इसे रोज खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, ठीक है। ये क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। आप जब ब्रश करते हो ना, तो ये आपके दांतों की ऊपरी वाली लेयर को गिरा देता है, शेड कर देता है, और आपके मसूड़ों में चिपक जाता है। जब भी आप खाना खा रहे हो तो वो आपके शरीर के अंदर जा रहा है। मैं बोलती हूँ 100% नहीं जा रहा, लेकिन 0.01% जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये चीज आपको 40 साल में नुकसान करेगी या फायदा करेगी? ऑब्वियसली नुकसान करेगी ना, ठीक है। अब उसके बाद चलो वो भी छोड़ो, नुकसान करेगी वो तो छोड़ो, क्या नुकसान करेगी वो बताती हूँ मैं आपको। आज आप गूगल पे सर्च करना, ठीक है, आज के आज आफ्टर दिस सेशन आप गूगल पे सर्च करना कि साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट आएगा कैंसर, सबसे मेजर, सबसे ऊपर ऊपर लिखा रहता है कैंसर, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि टूथपेस्ट के कारण ही कैंसर होता है, मत यूज करो, नहीं, लेकिन टूथपेस्ट आज के डेट में उनमें से एक रीजन है जिसके कारण लोगों को कैंसर हो रहा है। अब आप बताओ, आज से 20-25 साल पहले लोग टूथपेस्ट यूज करते थे, दातुन करते थे नीम के, और तब कैंसर के पेशेंट ज्यादा होते थे या आज ज्यादा होते हैं? सोचो एक बारी, आज ज्यादा होता है ना। क्यों? क्योंकि आज के डेट में लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, और केमिकल है भाई, नुकसान तो करेगा। आज नहीं, 40 साल बाद करेगा। अब मेरे को बताओ, 100-120 रुपए की चीज जो आपको 40 साल बाद शायद इतना बड़ा नुकसान कर सकती है कि वो आपको कैंसर कॉज कर सकती है, ये मेरे को बताओ, महंगी पड़ी या सस्ती पड़ी आपको? ठीक है, चार्ट बॉक्स खाली है, बता दो, महंगी पड़ी या सस्ती पड़ी, बताओ। ऑब्वियसली बहुत महंगी पड़ी, ठीक है। अब अगर इसके रिप्लेसमेंट में मैं आपको एक टूथ जेल ऑफर करती हूँ जिसका नाम है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें फ्लोराइड नहीं होता है, आप देख लो, लिखा हुआ है क्लियरली नो फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड फ्री है हमारा टूथ जेल। दूसरी चीज, इसमें एलोवेरा डाला गया है, मतलब ये नेचुरल हो गई, ठीक है। मिंट डाला गया है, नेचुरल हो गई, ठीक है। तो एलोवेरा और मिंट डाला गया है, और इसमें बी प्रोपोलिस डाला गया है, जिसके कारण ये प्रोडक्ट पूरे तरीके से नेचुरल हो जाता है, ठीक है। फ्लोराइड नहीं है मतलब केमिकल नहीं है, तो नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात करती हूँ यूसेज की। अब मेरे को बताओ, आप कोलगेट से फेस वॉश कर सकते हो? मैम पागल हो गया, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल से फेस वॉश भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अगर यूसेज की बात करूँ, आप इसे कैसे कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल को, आपको अगर हेडेक है आप इसे सर पे लगा लो, आपको कहीं चोट लग गई है, जल गया है, कट गया है, छिल गया है, दाने है, रैशेस है, इरिटेशन है, फेस वॉश कर सकते हो आप इससे। आपको चोट लग गई है या आपको टॉन्सिल्स है, गले में खराश है, तो आप कुनकुने पानी में 1 ड्रॉप टूथ जेल मिक्स करके पी सकते हो, ये इतना नेचुरल है, ठीक है। उसके बाद बात करती हूँ कॉस्ट की। तो एक टूथ जेल का जो कॉस्ट होता है वो लगभग होता है, वो आराम से होता है, मान के चलो 550 समथिंग का, 600 रुपए का। अगर आप नोवस कस्टमर हो तो 550-600 रुपए का एक टूथ जेल होता है। अब अगर मैं इसकी लास्टिंग की बात करूं, इसकी लास्टिंग आराम से, नहीं नहीं करके भी 3 से 4 महीने ये टूथ जेल चलता है, अगर घर में 4 लोग भी यूज कर रहे तो। मैं अकेले यूज करती हूँ एक टूथ जेल, मेरे रूम में सेपरेट रहता है, 7 महीने चलता है मेरा एक टूथ जेल। अब आप मेरे को बताओ, 7 महीने मेरा टूथपेस्ट का खर्चा बचा या नहीं बचा? तो ये फायदे की डील हुई या नुकसान हुआ? फायदा ही हुआ ना एक तरह से, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड करो कि भाई, एक तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी मिल रही है, ऊपर से आपको कैंसर भी नहीं होगा, ठीक है, आपको नुकसान नहीं होगा इससे। ऊपर से आप इतने सारे अलग अलग तरीकों से आप इस टूथ जेल को यूज कर सकते हो, और उसके ऊपर से ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट भी है, और उसके ऊपर से आपको ये 4 से 5 महीना, 3 से 4 महीने ये लास्ट भी कर रहा है। अब आप मेरे को बताओ, प्रोडक्ट महंगे कैसे हुए यार? ये तो वर्दी हुआ, राइट। आप तो बहुत कम पे कर रहे हो ना एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट क्वालिटी, अंडरस्टैंड करना। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ मैं क्रीम का। अब यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां भी है या लड़के भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रीम आज के डेट में सब यूज करता है, हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा दिखे, अच्छा बेटर फील करें, राइट। हर बंदा अपनी स्किन को लेकर के बहुत कॉन्शियस, बहुत कंसर्न है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रांड है, मैंने जानबूझ करके लॉरियल का पिक्चर लगाया यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा जाना माना ब्रांड है, मैंने पर्सनली यूज किया है इसे, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉपर क्रीम यूज करने से पहले, ठीक है। सो अगर मैं इस क्रीम की बात करूं, ठीक है, इसका जो कॉस्ट होता है वो लगभग 300 से 400 रुपए का होता है, एवरेज एक कॉस्ट होता है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, मैं लिखित में दे सकती हूँ आपको ये चीज, कि 300 रुपए 400 रुपए की क्रीम आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 महीना चलेगी, 1 महीने से ज्यादा ये नहीं चलेगी। और हम सबको पता है, हमें जानते हैं हम ये चीज है कि भाई इन क्रीम्स में केमिकल डाला जाता है, ऐसा तो है ही नहीं कि नेचुरल प्रोवाइड करते हैं हमें, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये नेचुरल नहीं होते हैं, ये केमिकल बेस्ड होते हैं। तो अब आप मेरे को बताओ, ये आपको नुकसान करेगा या फायदा करेगा? ऊपर से 300 रुपए में 1 महीना चल रहा है, मतलब
4 महीने का मान के चलो, आपको लगभग 1200 रुपए कॉस्ट खर्चा करना पड़ेगा। 1200 रुपए की चीज 4 महीने चल रही, वो भी केमिकल बेस्ड है और आपको नुकसान कर रही है, तो ये फायदे की बात हुई या नुकसान की बात हुई। अब इसके रिप्लेसमेंट में मैं आपको बताती हूँ एलो प्रोपोलिस क्रीम। ठीक है, एलो प्रोपोलिस क्रीम, एलोवेरा है, नेचुरल है, बी प्रोपोलिस है, नेचुरल है, हनी डाला जाता है इसमें, वेनिला का एसेंस डाला जाता है, रोज हिप ऑयल डाला जाता है, ये सारी चीजें नेचुरल होती है, मतलब ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, जो नेचर से एक्सट्रैक्टेड है। उसके बाद बात करूं यूसेज की, पैसे छोड़ो, मेरे को यूसेज की बात करती हूँ। इसे कैसे कैसे आप यूज करते हो, आप इसे फेस क्रीम के जैसे यूज कर सकते हो, आपको एक्ने है, दाने हैं, रैशेज है, आप इसे हर जगह लगा सकते हो, आप इसे हैंड क्रीम के जैसे यूज करते हो, हाथों में क्रीम की तरह अप्लाई कर सकते हो, फुट क्रीम के जैसे आप यूज करते हो, आपको हाथों के लिए और पैरों के लिए अलग क्रीम लेने की जरूरत नहीं है, हैंड और फुट क्रीम दोनों की तरह आप इसे यूज कर सकते हो। जो मम्मी लोगों की एड़िया फट जाती है ना, आप इसे वहां लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं दाने हैं, रैशेज है, चोट लग गई है, जल गया है, कट गया है, छिल गया है, आप इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूं लास्टिंग की, इवन जिनको पिंपल का या एक्ने का प्रॉब्लम है ना, मैं आपके सामने एक लिविंग एग्जांपल बैठी हूँ, मेरे फेस पे यहाँ पे पूरे पिंपल्स होते थे पहले, आज से 1-1.5 साल पहले की बात करूं, मेरे यहाँ पे पूरे फेस पे पिंपल्स होते थे, और आज आप मेरी स्किन देख सकते हो, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है आज। ठीक है, आप इमेजिन करो, ये रिजल्ट है आपके सामने जो आप मेरे फेस पे देख रहे हो, ये प्रोपोलिस क्रीम का है। ठीक है, और उससे बड़ी बात ये कि ये क्रीम हर एज ग्रुप का इंसान यूज कर सकता है, कोई बड़ा कोई बच्चा कुछ नहीं, सब सब इसे यूज कर सकते हो, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, कोई भी स्किन टाइप है आपका, आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आंख बंद करके यूज कर सकते हो। और उसके बाद, ठीक है, इसकी लास्टिंग की बात करूं तो एक क्रीम मोटा मोटी आराम से 6 महीना चलती है। ये मैं अपने अपने दावे के साथ बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 6 महीना एक प्रोपोलिस क्रीम को यूज किया है, 6 मंथ्स। अब आप मेरे को बताओ, और इसकी कॉस्ट है 1200 रुपए MRP। ठीक है, 1200 रुपीज अगर इसका कॉस्ट है, जो कि 6 महीने ये लास्ट कर रहा है, वहीं एक दूसरा प्रोडक्ट है जो कि नेचुरल नहीं है, केमिकल बेस्ड है, आप इसे सिर्फ फेस के लिए यूज कर सकते हो, 1 महीने से ज्यादा वो टिकेगा नहीं, 300 रुपए का कॉस्ट है, 1200 रुपए तो 4 महीने के लिए खर्चा करने पड़ेंगे आपको, 2 महीने एक्स्ट्रा मतलब 1800 रुपए। अब आप बताओ, फायदे की बात हुई या नुकसान की बात हुई, सोचो एक बारी। ठीक है, फायदा ही हुआ ना। अब आप बताओ कैसे हैं प्रोडक्ट्स महंगे, प्रोडक्ट्स तो वर्थ इट है। अब लास्टली एग्जांपल लेती हूँ इसका, डियोस्टिक का, ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आता है डिओड्रेंट रोल ऑन, जो कि लिक्विड होता है, जिसे हम अपने स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ताकि स्मेल ना आए। ठीक है, और हमारे ये क्या करता है, इसमें अल्कोहल होता है और इसमें एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं, जो कि हमारे स्किन को काला करने का काम करते हैं, और इससे भी वुमेन्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां आज के डेट में हो रही हैं। ठीक है, निविया क्या जो बात कर रहे हो, और प्लस इसकी जो कॉस्ट होती है वो 400 रुपए होती है, 450 रुपए का एक निविया का ये आता है रोल ऑन। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं फॉरएवर के एलो एवर शील्ड की, ठीक है, ये भी डिओड्रेंट स्टिक होता है, ये एक बार होता है, ठीक है, ऐसा सोप जैसा बार होता है, जिसे हम डायरेक्टली अपनी स्किन पे ऐसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो ये कि नेचुरल है, इसमें एल्यूमिनियम सॉल्ट्स नहीं डाला जाता है, अल्कोहल नहीं डाला जाता है, इसमें प्योरली एलोवेरा डाला गया है, ग्लिसरीन डाला गया है, और कुछ एसेंस डाले गए हैं। ठीक है, दैट्स इट। इसकी खुशबू बहुत भीनी भीनी होती है, ज्यादा हेडेक नहीं होगा आपको, एकदम भीनी खुशबू होती है इसकी। प्लस आप डायरेक्टली इसे अपने स्किन पे अप्लाई करते हो, अपने अंडर आर्म्स में। अगर आपको स्वेटिंग का या पसीने का दिक्कत है, गर्मी आ चुकी है ऑलरेडी, ये नीड है आज के डेट में। ठीक है, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से स्मेल भी आती है कुछ लोगों को। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये क्या करेगा, एलो एवर्शिन, ये आपकी स्वेटिंग कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, स्वेट होगा, लेकिन उसके अंदर जो स्मेल होती है, जो बैक्टीरियाज होते हैं जो स्मेल क्रिएट करते हैं, उसे वो किल कर देगा। ठीक है, जिससे नेचुरल तरीके से आप स्वेट करोगे, लेकिन आपको स्मेल नहीं आएगी। प्लस ये कि ये क्या करता है, हमारी अंडर आर्म्स की स्किन को लाइटन करने का काम करता है, अगर परफ्यूम के कारण डार्क हो जाती है तो ये लाइटन करने का काम करता है। इसका पर्सनली रिजल्ट्स मैंने उठाए हैं। ठीक है, अब बात करती हूँ अदर यूसेज की। सिर्फ एक यूज नहीं है इसका, इसके 10 यूजेस हैं, मैं आपको 10 बता रही हूँ अभी। ठीक है, आप इसे अपने फेस पे भी रोल ऑन की तरह यूज कर सकते हो। मेरा फेस रिसेंटली ड्राई हो गया था, मैंने 3 दिन इसे अप्लाई किया था, मेरा फेस बिल्कुल सही हो गया था। ठीक है, एक वो, उसके बाद आप अगर वैक्सिंग करवाते हो, वैक्सिंग के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हो, दाने नहीं होंगे आपको। शेविंग करते हो, शेविंग के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हो, उससे भी दाने नहीं होंगे आपको। आपको फुट में जो लोग मोजे पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, और उसमें भी स्मेल होती है, तो आप अपने फीट पे अप्लाई करके वो लगा लो, आपको कहीं दाने
दाने हैं, रैशेज है, चोट लग गई है, जल गया है, कट गया है, छिल गया है, फर्स्ट एड की तरह आप इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्किन पे किसी भी, कहीं भी, किसी भी पॉइंट पे आप अपनी स्किन पे इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये इतना नेचुरल है। अब बात करती हूँ लास्टिंग की। ये निविया का जो रोल ऑन होता है शायद 2 महीने से ज्यादा लास्ट नहीं करता, मैंने यूज किया है, 2 महीने से ज्यादा ये चीज लास्ट नहीं करती है। ठीक है, 400 रुपए की चीज 2 महीना टिकती है बस, और उसके बाद वो भी केमिकल बेस्ड है और नुकसान कर रही है। अब मैं बात करूं एलोवेरा शील्ड की, मैं आपको एक बात की गारंटी दे रही हूँ, 1 साल से पहले ये प्रोडक्ट खत्म नहीं होगा। अगर 1 साल से पहले ये प्रोडक्ट खत्म हो जाए, आप मुझसे 2 लेकर जाना। ठीक है, और इसकी कॉस्ट है 550 रुपए MRP। ठीक है, डिस्काउंटेड में अलग पड़ेगा आपको। अब आप मेरे को बताओ, 500 रुपए की चीज 1 साल चल रही है, नेचुरल है, इम्पोर्टेड है, इतने सारे यूजेस है उसके। भाई फायदे की डील हुई ना वो, तो नुकसान कहाँ से हुआ आपका। ठीक है, अब लास्ट प्रोडक्ट है, दैट इज फॉरएवर एलोवेरा जेल। ये हमारा ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए। जो एक कॉमन ऑब्जेक्शन आता है कि मैम एलोवेरा तो 200 का भी मिल रहा है, आपका 1700 का एलोवेरा क्यों खरीदे हम। क्योंकि भाई 1700 वाली क्वालिटी है उसके अंदर, सीधी बात। ठीक है, अब यहाँ पे 200 वाला जो एलोवेरा जूस होता है बाबा जी का, उसमें आप देख लो एलोवेरा का कंटेंट। ठीक है, एलोवेरा जूस है, जूस में पानी मिलाया जाता है, जेल मतलब लिक्विड होता है जो प्योरली निकाला जाता है उस पर्टिकुलर चीज से। ठीक है, जेल और जूस में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। ठीक है, जूस में पानी मिलाया जाता है, मतलब उसमें सिर्फ 15 से 20% इंग्रेडिएंट होगा और उसमें पानी होता है। ठीक है, जेल जो होता है मतलब वो 70 से 80% लिक्विड प्योरली किसी चीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसीलिए उसे जेल बोला जाता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ बाबा जी के जूस की, तो इसकी कॉस्ट होती है 200 रुपए, 250 रुपए हो गया होगा शायद अभी। ठीक है, और उसमें एलोवेरा का कंटेंट आप चेक करो कितना है, 9.47 ml। 9.47, मतलब अगर मैं 200 रुपए खर्चा कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ 9% एलोवेरा मिल रहा है। अगर मुझे 100% चाहिए तो मुझे शायद 2000 रुपए खर्चा करने पड़ेगा उस चीज के लिए। सोचने वाली बात है ना, 2000 रुपए शायद उससे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, फिर भी मुझे 100% एलोवेरा नहीं मिल रहा क्योंकि पानी मिल रहा है मेरे को ज्यादा तो। ठीक है, अब बात करती हूँ फॉरएवर के एलोवेरा जेल की। मैं क्लेम कर रही हूँ यहाँ पे, और सबसे पहली लाइन देख लो आप, लिखा हुआ है यहाँ पे 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल। एलोवेरा के अंदर का जो गूदा होता है ना, वो एलोवेरा जेल 99.7% इस प्रोडक्ट के अंदर डाला गया है। ठीक है, अब इसके बाद तो मेरे को नहीं लगता कुछ और बताने की जरूरत है। ऊपर से कलर, ठीक है, कलर डाला जाता है। एलोवेरा एक ऐसी चीज है जिसमें आप कलर मिला देते हो तो वो खत्म हो जाता है वहीं पे। हमारे प्रोडक्ट में एलोवेरा में कलर नहीं डाला जाता है, हमारे प्रोडक्ट्स प्योरली प्योरली नेचुरल होते हैं 100%। अब आप मुझे बताओ कौन सा फायदे का डील हुआ। एक 200 रुपए की बोतल है, वो भी 1 महीना चलेगी। ठीक है, दूसरी 1700 रुपए की बोतल है, वो भी 1 महीना चलेगी। ठीक है, वो आपको 9% एलोवेरा दे रहा है, मैं आपको 99% एलोवेरा दे रही हूँ। अब आप बताओ क्या फायदे की बात है या क्या नुकसान हुआ। नुकसान फायदा सोच लो यहाँ पे। अब आप खुद सोचो, प्रोडक्ट महंगे हैं सस्ते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हैं। उसके बाद इवन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो मैंने लगाए गए हैं। आज अगर आपको भरोसा ना हो ना, तो एक बार आप मेडिकल दुकान पे या किसी भी ऐसे शॉप पे चले जाना, वहां पे आप इसी एलोवेरा जूस को उठा के देखना, बाबा जी के एलोवेरा जूस को उठा के देखना, और उसमें एक सर्टिफिकेशन देखना, वो है IASC। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में एलोवेरा का साइन बना हुआ है और छोटा सा सर्टिफिकेशन बना हुआ है एलोवेरा कंपनी के बगल में। ठीक है, एक छोटा सा ऐसा सर्टिफिकेशन है IASC, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। ये वो कंपनी है जो एलोवेरा के प्रोडक्ट्स को टेस्ट करती है और उन्हें सर्टिफाई करती है। और मैं आपको दावे के साथ बोल रही हूँ कि बाबा जी के एलोवेरा में वो नहीं है। ढूंढ लो आप जाकर के आज, ठीक है, हो तो मुझे भी बता देना, ये नहीं मिलेगी आपको। दैट क्लियरली मीन्स, इसका साफ साफ मतलब ये है कि इसके अंदर एलोवेरा का कंटेंट सिर्फ 10% होता है, 20% होगा। ठीक है, लेकिन वही फॉरएवर के एलोवेरा जेल की बात करूं तो फॉरएवर लिविंग पहली कंपनी है जिसे ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है आज तक। और 40 साल से 44 ईयर्स हो चुके हैं रन करते हुए, ये सर्टिफिकेशन आज भी हमारे पास प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि हम क्वालिटी कॉन्शियस हैं और हम जो बोल रहे हैं ना, हम वो दे रहे हैं। ठीक है, वी क्लेम। अब आप इन्हीं चीज का बिजनेस कर रहे हो, अब आप मुझे बताओ प्रोडक्ट महंगे हैं या सस्ते हैं। प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं भाई। अब अगर महंगे सस्ते की बात कर ही रहे हो तो मुझे आप बताओ, आप क्या चूज करोगे मारुति सुजुकी या मर्सिडीज बेंज। चैट बॉक्स खाली है, बताइए क्या चूज करेंगे आप सब, मारुति सुजुकी या फिर मर्सिडीज बेंज।
ऑब्वियसली मर्सिडीज बेंज। क्यों भाई, क्यों? वो तो महंगी है, वो तो 40-50 लाख की एक गाड़ी आती है, ठीक है, मिनिमम 50-60 लाख की एक गाड़ी आती है, 1 करोड़ से आती है। लेकिन मारुति सुजुकी जो आपको 10 लाख में मिल जाएगी, 15 लाख में मिल जाएगी, 20 लाख में अच्छी गाड़ी मिल जाएगी आपको। सोचो, अंडरस्टैंड करो भाई किस चीज का ब्रांड, ये ब्रांड वैल्यू है, सीधी बात। ब्रांड वैल्यू का डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है, ठीक है, और जो फील आपको प्रोवाइड की जाती है ना मर्सिडीज बेंज में, उसका डिफरेंस है, ठीक है। अब आप अगर अपने लिए मर्सिडीज बेंज चूज कर रहे हो तो फिर फॉरएवर पे तो डाउट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उससे बड़ी बात ये कि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के साथ 160 देशों में बिजनेस कर सकते हो। मैं यहाँ इंडिया रायपुर में बैठ करके ना दुबई से पैसे कमा रही हूँ, तो आप यहाँ बैठ करके यूएस, कनाडा, अफ्रीका, जापान, भगवान जाने कहाँ कहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। मेरे को तो पता भी नहीं है 16 कंट्रीज के नाम, ठीक है, एंड आई बेट आपको भी नहीं पता होंगे 16 कंट्रीज के नाम। उसके बावजूद हम 160 देशों से आज पैसे कमा सकते हैं। इससे बेटर बिजनेस, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और क्या होगी, आप इमेजिन करके देखो, ठीक है। लास्टली खत्म हो गया यहाँ पे। सो नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इससे ज्यादा महंगा तो कुछ हुआ ही नहीं जो अपॉर्चुनिटी आज आपने मिस कर दी, ठीक है। तो आपने चूज करना है आज वाइजली, सोच समझ के चूज करना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। सो आई एम अंशुल अटलानी, आई एम मैनेजर, और मैं ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहो तो आप मुझे देख सकते हो, यहाँ पे आप हाइलाइट्स चेक कर सकते हो। और लास्टली, अगर ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो टैग कर देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो टैग कर देना, मुझे समझ आ जाएगा कि आज ट्रेनिंग जो मैंने आपको दी वो वर्थ इट रही। दैट्स इट, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, क्लैरिटीज मिली होंगी, और आपको मुद्दे की बात ये समझ आई होगी, फॉरएवर का ही बिजनेस, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का ही बिजनेस क्यों, ठीक है। सो क्लैरिटीज मिली है आपको, तो फटाफट अपने बिजनेस को स्टार्टअप करो। एएस लेवल नहीं किया तो फटाफट एएस लेवल करो और बिजनेस स्टार्टअप करो। यार सोचने समझने के लिए ना जिंदगी पड़ी है, अभी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, ठीक है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आई एम अंशुल अटलानी, आई एम फॉरएवर। थैंक यू सो मच।